औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। जी तो जनाब, ये वीडियो थोड़ी सी मुख्तलिफ होने वाली है। कनेक्टेड तो हो जाएगी, हमारे काम से भी कनेक्ट हो जाएगी ये ऑटोमेटिकली, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ बातें आपसे करना चाहता हूँ यकीन के हवाले से। और ये कोई आम यकीन के हवाले से बातें नहीं, अल्लाह पर यकीन के हवाले से बातें। तो इसी में जो है ना, हमारे जो आजकल काफ़ी शोर मचा हुआ है काम के मतलब भी, कि अक्सर लोग कह रहे हैं जी, काफ़ी कमेंट्स भी आते हैं, वैसे भी लोग जो है ना कह रहे हैं जी, व्हाट्सएप पे भी बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं भाई काम कैसा है, काम कैसा है। लोग कह रहे हैं काम नहीं है। तो इसमें भी ये कनेक्टेड हो जाएगी जो बातें मैं आपसे करूँगा ना। तो चैनल पर नया काइंडली सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक उसी वक्त पहुंच सके। तो जी तो जनाब, करते हैं जी वीडियो स्टार्ट। बात कर रहा था जी मैं यकीन की। सबसे पहली बात, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला जल्ला जलालो जल्ला शानो ने उस उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हमें पैदा फरमाया कि जिस की ख्वाहिश, जिस उम्मत में या जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनने की ख्वाहिश अंबिया कराम ने भी की, तो अल्लाह ताला ने हमें उस उम्मत में पैदा फरमाया। और उसके करम की इंतहा ये है कि मुसलमान के घर पैदा फरमाया और मानने वालों में हमें जो है ना एक मुसलमान बना के दुनिया में मुसलमान के घर पैदा किया। ये तो इसमें तो किसी का कुछ चारा नहीं है ना, कहाँ पर पैदा होना है, ये तो अल्लाह की तरफ से मामला है ना। तो अगर हम पर अल्लाह का ख़ास करम हुआ है, अल्लाह ताला ने अपना ख़ास करम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े किया है कि उम्मत में से भी जो मानने वाले हैं उनके घरों में पैदा किया है, तो ये उसी का ख़ास करम है ना, हमारा तो कोई कमाल नहीं इसमें। तो इसलिए जितना भी शुक्र अदा किया जाए उस मालिक का उतना ही कम है। तो यकीन अल्लाह पर कैसा होना चाहिए एक मुसलमान का, किस हद तक होना चाहिए। मिसाल के तौर पे आज के दौर की पैसा ज़रूरत है, ठीक है। हम भी इधर जो प्रदेशों में कहीं भी दुनिया किसी कोने में भी लोग हम जाते हैं, किस लिए जाते हैं? पैसा कमाने के लिए। कोई दूसरा और तो मकसद नहीं होता, मेन चीज़ पैसा ही होता है ना। फ्यूचर अगर बनाने का तो वो भी पैसा ही उसी के लिए कमाते हैं ना, कि पैसा कमाएंगे तो फ्यूचर बनेगा। तो असल जो चीज़ है ना, जहाँ पर मसला आके ख़राब होता है वो है ये कि अगर हमारी जेब में पैसे हैं ना, तो हमारा ज़हन सोचेगा कि हम ये काम कर सकते हैं या फ़लाना काम कर सकते हैं या फ़लाना काम हम कर लेंगे। अगर पैसे नहीं होंगे तो हम कभी भी वो काम नहीं सोचेंगे कि यार हम ये काम कर सकेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? कि हमारा यकीन और तवक्कुल उन पैसों पर चला गया हुआ है जो हमारी जेब में होंगे। हमारा यकीन जहाँ पर होना चाहिए वहाँ पर नहीं है। यकीन का तो मज़ा तब है ना जब बंदे के पास कुछ भी ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से मामलात हैं। जो भी होना है दुनिया में, जो भी मामलात सारे हैं, दुनिया बनने के 50,000 साल पहले, अक्सर किताबों में ये चीज़ें ये आते हैं कि दुनिया बनने के 50,000 साल पहले अल्लाह ताला ने सारे वो मामलात जो है ना वो अल्लाह ताला के हुक्म से कर दिए गए थे। जैसे हम वो किताबों में लिखा ये आता है कि किताब में लिख दिए गए थे, ठीक है। वो मतलब जैसे भी आप समझ लें, तो वो महफूज कर दिए गए थे लोहो कलम में। तो जब वो लिख दिए गए हैं ऐसा ही होगा, तो वैसा ही होना है। इसमें हमारी कोई मतलब ना तो किसी की ताकत है उसको करने की, और ना को अक्सर हम करते हैं कि अक्सर जो एक बहुत बड़ा एक मसला और फितना ये भी है
काश लफ्ज़, जो काश हम कहते हैं कि कोई काम, एक मिसाल के तौर पे कोई भी काम है हम जो है ना वो वक्ती तौर नहीं कर सकते या उसको हम नहीं करते, थोड़ा टाइम बाद में गुजरता है तो जो कोई वो काम करता है वो उसमें प्रॉफिट कमाता है या उसमें बहुत टॉप पे चला जाता है या उसको बहुत फ़ायदा होता है, तो हम सोचते हैं काश मैं ये काम उस वक्त कर लेता। ये जो काश लफ्ज़ है ना, ये समझें कि शैतानी जड़ है, यहाँ से शैतानी वसवसे और जो मामला आता है ना अल्लाह पर यकीन हटने के वो शुरू होते हैं। तो इससे बचना चाहिए, जितना ज़्यादा बच सकें। ये लफ्ज़ जो है ना ये कभी भी ज़िंदगी में नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में हुआ है, जो आगे होगा, जो हो रहा है, ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से है, ऑलरेडी लिख दिया गया हुआ है, तो वैसे ही होना है। किसी की ताकत और औकात नहीं कि उसको बदल सके। तो फिर उस तरफ सोच भी लेकर नहीं जानी चाहिए। मुसलमान की कभी भी सोच उस तरफ नहीं जानी चाहिए। हर वक्त हमारा यकीन ये होना चाहिए पुख्ता, चाहे बेशक आज के दौर की ज़रूरत है पैसा, लेकिन एक मिसाल के तौर पे पानी है, तो पानी पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है। क्या पानी के अंदर प्यास बुझाना है? प्यास अल्लाह के हुक्म से बुझती है। एक मामला मालिक ने बना दिया है, वो पानी है। खाना है, वो भूख मिटाता है, ठीक है, तो वो भूख तो अल्लाह के हुक्म से ख़त्म होती है ना हमारी, वो तो एक बहाना बनाया गया है। तो इसी तरह मामला आता है। असल चीज़ जो है ना, असल जो यकीन का होना चाहिए जिस ज़ात पर, वो अल्लाह जल्ला जलालो जल्ला शानो की ज़ात है। तो ये छोटी छोटी अभी काम के हवाले से बात ले आते हैं इसके अंदर कि ये लैमोजीन के, कि ये छोटी छोटी बातें करना, ये हो गया वो हो गया। अभी कल ही बता रहा था, गाड़ियाँ वाकई बहुत ज़्यादा हुई हैं। हाँ, अभी दिन चेंज नहीं हुआ, 3 मिनट रहते हैं अभी 12 बजने में रात को। आज ही की बात है, दोपहर की। तो रूम में बैठे हम बातें कर रहे थे, तो एक दोस्त बता रहा था कि एक RTA वाले ने बताया, उससे बातें हो रही थी गपशप। तो वो कह रहा था कि यार वो काम के बारे में RTA से वाले से ना पूछ रहा था कि क्या मामला है, अभी इतना थोड़ी गर्मी है, अभी विजिटर इतना ज़्यादा नहीं आया, तो आगे के क्या मामला हो सकते हैं काम के बारे में ना। बड़े बड़े अच्छे हैं RTA वाले, ये बहुत अच्छे हैं, मतलब मिलते हैं जो है ना, उर्दू भी बड़ी अच्छी ज़्यादातर बोलते हैं, तो गपशप हो जाती है इनसे। तो उन्होंने ना बताया कि यार पिछली दफ़ा 8,500 या 8,000 लैमोजीन थी, अभी 18,500, 18 से 18,500 है। तो काम पे तो फ़र्क पड़ना है, ये तो कोई शक इसमें नहीं है। लेकिन वो मतलब पिछले साल की निस्बत वो ये भी बता रहे थे कि काम भी ज़्यादा और लोग भी ज़्यादा हैं इधर, तो उस वजह से वो चलता है सिलसिला। लेकिन ज़्यादा तेज़ी इसमें इसीलिए नहीं टॉप पे जा रही कि अभी पहला महीना है, स्टार्टिंग पे कुछ वो वार का भी इशू चल रहा है, जो जंग हो रही है, जो फ़लस्तीन की और इजराइल की जुल्म और बर्बरियत की इंतहा कर रहे हैं वो उधर ये खबीस। तो पता नहीं इस्लाम कहाँ पर जो है ना, ये इस्लाम के लंबरदार कह लें या आलम इस्लाम कह लें, कहाँ पर सोया हुआ है, ये तो समझ से बाला तारा। तो बाकी ये चीज़ है कि जो है ना, बस अल्लाह पर यकीन रखना चाहिए। मिलना वही है जो किस्मत में है, जो मामला आता है वही होने हैं। किसी की औकात नहीं बदल ले, चाहे इधर एक हज़ार के बजाय 1,00,000 गाड़ी भी हो जाए ना, फिर भी वही होगा जो अल्लाह की तरफ से लिख दिया गया है। तो चाहे ये जो 18,000 है, इससे 1,000 या एक गाड़ी भी रह जाए, फिर भी वही होगा जो अल्लाह की तरफ से लिख दिया गया है। तो फिर इसमें अपनी वो सोचों को घुमाना और अपने मतलब के मैं ये कर लूँ वो कर लूँ, ये सब चीज़ें बेकार हैं। हमारे करने का, मुसलमान के करने का काम क्या है? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह पर यकीन रखना, ठीक है, और जो जो रास्ता मालिक दिखाता है उस पर कदम आगे बढ़ाते जाना, अपनी कोशिश करते जाना। बाकी मामला सारे अल्लाह के हैं। जब हमारा यकीन ही है, जो असल चीज़ है यकीन की, जो मैं बात कर रहा हूँ अल्लाह पर रखने का, हम मुसलमान ही तब होते हैं सही मानों में। ज़ुबानी तो हम बने हुए हैं ना, सही मानों में हम मुसलमान ही तब बनते हैं जब हमारा यकीन इस लेवल पे चला जाता है कि जो कुछ भी हुआ है, जो हो रहा है और जो आगे होगा, सब का सब अल्लाह की तरफ से है। ऐसा ही होना है, ऐसा ही हो रहा है और ऐसा ही आगे जैसा लिखा हुआ है वैसा होगा।
इसको कोई किसी की ताकत औकात नहीं है इसको रद्दो बदल आगे पीछे ऊपर नीचे करने की। एक मच्छर के पर के जर्रे के बराबर भी कम ज्यादा ऊपर नीचे आगे पीछे कोई नहीं कर सकता अल्लाह के सिवा। तो जब इस बात पर हमारा यकीन आ जाएगा ना, तो फिर ये सारे रोले ही ख़त्म हो जाएंगे, ये सारे मसले ही ख़त्म हो जाएंगे, ये सारी परेशानियाँ इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगी। मामलात ज़िंदगी के ऐसे ही चलते रहेंगे। ये बस एक बहाने बनते हैं। एक मिसाल के तौर पे मैं यही बात मैं ज़्यादातर बात अपने ऊपर ही करता हूँ, किसी पर बात करने की मेरी आदत नहीं, किसी की ज़ात पर। एक मिसाल के तौर पे मेरा ही अगर दाना पानी यहाँ से ख़त्म है, मैंने पाकिस्तान जाना है, तो उसका कोई बहाना बनेगा तो मैं इसको छोड़ के जाऊँगा ना, चाहे वो कोई भी बने, चाहे मतलब गाड़ियाँ ज़्यादा हो जाएं, काम बिल्कुल ख़त्म हो जाए, या कोई ना कोई बहाना बनेगा अगर ऐसा होना है तो ये अल्लाह की तरफ से मामलात है, अल्लाह पर ही छोड़ देने चाहिए। इनमें अमल दखल करने की ना हमारी औकात है और ना ही हमारी सोच होनी चाहिए। बस अल्लाह पर यकीन इतना पक्का होना चाहिए, पुख्ता होना चाहिए, पास कुछ है या नहीं, पास कुछ है या नहीं। यकीन हमारा ये होना चाहिए कि इंशाअल्लाह अल्लाह के करने से होगा सब कुछ। जो भी हमारी सोच है, हमारे मामलात हैं ज़िंदगी के, हमारे जो आगे फैमिलीज़ के काम होते हैं बड़े करने वाले, शादियां, घर बनाना, मामला, ये जो फ़राइज़ हैं सारे, तो ये अल्लाह ने करवाने हैं, अल्लाह के हुक्म से होने हैं। बंदे की औकात नहीं कि वो अपनी स्कीमें लड़ा के कर ले या ऐसा कुछ। बस ये एक सर्कल ऐसा बना हुआ है, तो इसमें हमने फंसना नहीं है, क्योंकि ये जो दौर जा रहा है ना, बहुत मुश्किल, यकीन माने बहुत मुश्किल दौर जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं। दुनिया के किसी कोने में हम बहुत मुश्किल दौर है। इस दौर में मैं अक्सर बात करता हूँ, कहीं पर बैठे हूँ यारों दोस्तों के पास भी, कि जो बंदा इस दौरे हाजिर में रिज़्क हलाल कमाकर अपने बच्चों को खिला रहा है ना, अता अल्लाह की है, दे अल्लाह रहा है उसे। बंदे की कोई औकात नहीं हो अपनी फैमिलीज़ को या खिलाने की या खुद खाने की, कोई औकात नहीं। अल्लाह के दिए हुए से जो बंदा रिज़्क हलाल कमा के अपने मतलब वसीला बन रहा है, रिज़्क हलाल कमा के अपनी फैमिली को खिलाने का, पालने का, उसके निज़ाम को आगे चलाने का अच्छे तरीके से, यकीन माने ये भी एक समझ ले कि उस बंदे का एक ये को मतलब जहाद से कम चीज़ नहीं है ये, इस दौर में जो अभी दौरे हाजिर जा रहा है, छोटी बात नहीं है ये। और है वो सब कुछ अल्लाह की तौफीक से ही। अल्लाह ताला तौफीक और मदद भी उसकी करता है जो मदद मांगता है, जिसकी कोशिश होती है। मैंने इस्लाम की अक्सर आज ही मतलब कुछ दोस्तों के साथ बातें हो रही थी, तो यही हो रही थी कि यार ये जो निज़ाम पाकिस्तान में बन गया हुआ है ना अभी, इस निज़ाम में सरवाइव करना रिश्वत के बगैर और पैसे लेन देन के बगैर, कोई भी काम जो हमारा जेन्युइन भी है वो उसको सरवाइव करना या उसको करवाना जो है ना, वो पॉसिबल ही नहीं रहा पाकिस्तान में, मुमकिन ही नहीं है। ख़ासकर गवर्नमेंट के जितने भी अदारे हैं उनमें जब तक जाकर कुछ रिश्वत नहीं देंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो जब हमारा यकीन ये बन चुका हुआ है तो हमें कामयाबी कहाँ से मिलेगी? रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जहन्नमी है। तो सिर्फ इस चीज़ को कि उस पर हमारा वक्त पीरियड लग जाएगा थोड़ा, काम बिल्कुल खुआर करते हैं ये पाकिस्तान में, कोई शक की गुंजाइश नहीं। किसी भी गवर्नमेंट के दायरे में चले जाएं, पाकिस्तान के अगर पैसे नहीं देगा बंदा लीगली, बेशक उसका काम ठीक है, जेन्युइन है, लीगल है, फिर भी उसको इतनी मुश्किलात का सामना होगा, इतना मतलब कि टाइम पीरियड भी लगेगा, जलीलो ख्वार भी ज़्यादा होगा। लेकिन ये जलीलो ख्वारी अगर हर बंदा सोच ले, समझ ले कि मैंने जलीलो ख्वारी बर्दाश्त कर लेनी है, मैंने रिश्वत 1 रुपया नहीं देनी, तो यकीन माने एक वक्त ऐसा आएगा कि जब हम रिश्वत देने वाले ही नहीं होंगे तो लेने वाले कहाँ से लेंगे? लेने वाला दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे देने वाला आता है, चाहे उसकी वजह जो भी बने। मजबूरी है नहीं, हमने बना ली हुई है। क्यों हम वो चीज़, हम शॉर्टकट ढूंढते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारा काम हो जाए। तो हमें खुदा के लिए इन शॉर्टकट्स को छोड़ना पड़ेगा। और सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत है वो इस्लाह की ज़रूरत है, और वो किसकी? अपनी ज़ात की। अपनी ज़ात की इस्लाह जब हम करेंगे ना तो कतरे कतरे से दरिया बनता है।
तो जब एक बंदे की सोच ऐसी होगी, उसको देखकर 10 की सोच है, अगर उसके काम होंगे ना, बेशक थोड़ा जलीलो ख्वार होके होंगे, 10 बंदे उसको देख के कहेंगे यार ये बंदा, इसने नहीं रिश्वत दी, उसके जानने वाले, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त, कि इसने नहीं दी फिर भी इसका काम हो गया है यार, थोड़ा टाइम लगा, क्या हो गया है, तो हमारा क्यों नहीं हो सकता। तो ऐसे ऐसे तब्दीली, ऐसे बदलेंगे हम। तो बस यकीन जो है ना, यकीन, ये सारी चीज़ें कब होंगी, जब हमारा यकीन अल्लाह पे होगा कि यार ये काम जो भी हम सोच रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से होने हैं तो होने ही हैं, इनको कोई नहीं रोक सकता। और अगर अल्लाह की तरफ से लिखा हुआ है कि ये नहीं होगा, मैं जितने मर्जी पैसे लगा लूँ, मैं जितनी मर्जी सिफारिशें करवा लूँ, मैं जो कुछ मर्जी, जितने मर्जी जतन कर लूँ, ये मेरा काम नहीं होगा। जब हमारा इस पर यकीन आ जाएगा ना, तो फिर हम ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करेंगे। जब हम कोशिश करेंगे, अल्लाह मदद करेगा, तो हम इंशाअल्लाह एक दिन कामयाब भी होंगे और इतनी तादाद में भी हो जाएंगे कि अक्सरियत जो ऐसे लोगों की हो जाएगी। जब अक्सरियत ऐसे लोगों की हो जाएगी तो अक्सरियत अच्छी गिनी जाएगी पाकिस्तान की, इस्लाम और दीन के हवाले से। वैसे तो अभी बड़े बड़े और भी कैटेगरीज बन गई हुई हैं अच्छे लोगों की, जो हमने बना दी हुई हैं। और टॉपिक चलें और तरफ चला जाएगा। हमने तो पैसा बना दिया हुआ है ना, इसको गाड़ी, बंगला, पैसा, कोठियाँ, ये इन चीज़ों को बना दिया हुआ है। एक इज़्ज़त की वजह, और दूसरा इसका जो एक लेवल बना दिया हुआ है अच्छे लोगों, अच्छों का और बुरों का, या तो उसमें जो चले गए हुए हैं कैटेगरी में अच्छे लोग, कि जिनके पास गाड़ियाँ, बंगले और पैसे हैं, वो होंगे अच्छे। उनमें भी मैं नहीं कहता, उनको गलत नहीं कहता, पैसा कमाना भी गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ये है कि एक अल्लाह पर यकीन रख के होना चाहिए कि हर वक्त अल्लाह हमें देख रहा है। हम कोई भी काम करेंगे उसका हमें हिसाब जवाब देना है, तो क्या जवाब देंगे अल्लाह को। तो जब हम ये बातें जहन में रखेंगे, अल्लाह पर यकीन रखेंगे, कोशिश करेंगे बचने की। ख़ास कर ये बहुत बड़ी बीमारी है रिश्वत, इतनी बड़ी बीमारी है। यकीन माने सिर्फ एक ये बीमारी पाकिस्तान से ख़त्म हो जाए ना, तो पाकिस्तान, हमारा मुल्क सीधे रास्ते पे आ सकता है। सिर्फ एक ये बीमारी ख़त्म हो जाए। तो इस बीमारी की मेन वजह हम खुद हैं, हमारी ज़ातें हैं, जो पैसा देते हैं, जिनको जल्दी होती है काम करवाने की। जो रिश्वत देते हैं वो पहले नंबर पे हैं, लेने वाला दूसरे नंबर पे है। तो खुदा के लिए कुछ सोचें, कुछ समझें। काम जो भी मामलात ज़िंदगी के हैं वो लिख दिए गए हुए हैं। दुनिया स्टार्ट होने से भी 50,000 साल कबल लिख दिए गए हुए हैं, महफूज कर लिए गए हैं। तो वो वैसा वैसा ही निज़ाम चलेगा, वैसे वैसे काम ही होंगे। तो फिर हम क्यों उल्टा रास्ता चूज़ करते हैं? क्यों हमें किस चीज़ की जल्दबाजी है? हमें एक काम हमारे होना ही नहीं है, किस्मत में लिखा ही नहीं है, तो हम कहाँ से शॉर्टकट करके उसको क्यों करना चाहते हैं? हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, तो शॉर्टकट का भी कोई फ़ायदा नहीं। वो काम अगर होगा भी तो अगर मुकद्दर में होना है ना, फिर भी होगा वो उसी टाइम पे। लेकिन हम लोग शॉर्टकट करके जो है ना, अपना वो जो एक सीधे तरीके से भी हो सकता था ना, होना उसने उसी टाइम पे है जो लिख दिया गया हुआ है। उससे पहले कोई नहीं, मतलब किसी की ताकत ही नहीं अल्लाह के अलावा। तो फिर ये चीज़, जब हम इस चीज़ पर हमारा यकीन आ जाएगा ना पक्का, तो इंशाअल्लाह हमारी सोचें भी बदलेंगी। जब हमारी सोचें बदलेंगी तो इंशाअल्लाह हमको देखने वाले बदलेंगे, हमारे साथ जिन जिन के कनेक्शंस हैं वो बदलेंगे, हमारी फैमिलीज़ बदलेंगी, हमारे रिश्तेदार बदलेंगे, हमारे मोहल्लेदार बदलेंगे, और यही सिलसिला बढ़ते बढ़ते इंशाअल्लाह हमारे मुल्क तक भी जाएगा। और इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा कि जब हम लोग, हमारी सोचें अच्छी हो जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी, दीन पर चलने वाली हो जाएंगी, तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जैसी राया होगी वैसा हुक्मरान मुसल्लत करूँगा। मफहूम है ये उसका आगे तर्जुमा। तो जब हम इस्लाम के रास्ते पे आ जाएंगे ना, तो इंशाअल्लाह इस्लामी कानून नाफज करने वाले अच्छे लीडर्स भी हमें इंशाअल्लाह मिलेंगे। उस वक़्त पाकिस्तान जिस चीज़ पर बना था, जिस नाम पर बना था, जिस बुनियाद पर बना था, जिस नज़रिए पर बना था, उस वक़्त पाकिस्तान उस पटरी पे चढ़ेगा। बस यकीन अपना पक्का करें, पुख्ता करें। और ये को पाकिस्तान की बात नहीं, दुनिया के किसी कोने में आप
आपके काम का मसला, मामला, जो भी इतनी मिसालें हैं जो प्रैक्टिकली मैं सुना सकता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन यह है कि वो भी इतना टाइम नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अभी 20 मिनट की हो गई है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी और नई मिसाल के साथ जो हकीकी प्रैक्टिकल में हो चुकी हुई है मेरे साथ या मेरे चाहने जानने वालों के साथ, उसके साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।